इसमें क्या, यू आर फैमिलियर विथ ट्राइंगल्स एंड मेनी ऑफ देयर प्रॉपर्टीज फ्रॉम योर अर्लियर क्लासेस। ठीक है, अर्लियर क्लासेस में ये सब पढ़ चुके हो ट्राइंगल्स, और ट्राइंगल से रिलेटेड उनकी प्रॉपर्टीज रहेगी। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टीज ही जितने भी क्वेश्चंस में है ये प्रॉपर्टीज ही लगती है ट्राइंगल से रिलेटेड। ठीक है, तो अर्लियर क्लासेस इन क्लास 9th यू हैव स्टडीड कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल इन डिटेल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस किसको बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंस किसको बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स क्या होते हैं? मैम जो एकदम सिमिलर हो और वो दूसरे ट्रायंगल को मतलब एकदम एग्जैक्टली कवर कर शेप का। हाँ, सेम शेप एंड सेम साइज हो तो वो कॉन्ग्रुएंस कहलाता है। ठीक है, दोनों चीजें होनी चाहिए। तो इन द चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट दोज फिगर्स विच हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज। ठीक है, सेम शेप रहेंगे लेकिन सेम साइजेस नहीं रहेंगे। ठीक है, तो टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप एंड नॉट नेसेसरली द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। ठीक है, देखो अब ऐसे फिगर्स हैं जिनका शेप तो सेम है। ठीक है, सेम शेप रहेगा, इनको तो कॉन्ग्रुएंस बोला जाएगा। जो ये प्रॉपर्टी है वो कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, और सेम शेप है लेकिन साइज डिफरेंट है दो ट्राइंगल्स का। ठीक है, साइज डिफरेंट रहेगा तो उनको क्या बोलते हैं? सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, सिमिलर तो है लेकिन साइजेस दोनों के अलग अलग रहेंगे। एक बड़ा सा ट्राइंगल हो सकता है, एक छोटा ट्राइंगल हो सकता है। ठीक है, तो शेप दोनों को ट्राइंगल्स बोलेंगे लेकिन दोनों का साइज अलग अलग होने के कारण दोनों सिमिलर कहलाएंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट में एग्जैक्टली यही शेप है और यही साइज होगा। ठीक है, हो गया। तो in particular we shall discuss the similarity of triangles and apply this knowledge in giving a simple proof of Pythagoras theorem learned in the chapter। ठीक है, अब सपोज इस ट्राइंगल को नेमिंग दे देते हैं। ठीक है, ABC ऐसे करके। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चंस जो सॉल्व होंगे तो किसके बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं? इसमें पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस, ये तो आप लोग ने पहले भी पढ़ा है, बस आई एम जस्ट गिविंग अ रफ रिवीजन। ठीक है, थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? सपोज कोई सा भी एक लॉन्गेस्ट साइड है ए बी, सपोज बड़ी साइड। हाँ मैम बोर्ड बोलो। थोड़ा सा लेफ्ट, हाँ, मैम लेफ्ट साइड का बोर्ड दिख नहीं रहा है। लेफ्ट साइड नहीं दिख रहा है बोर्ड? वेट अ मिनट। यस मैम। अभी विजिबल हो रहा है? यस मैम। ठीक है, तो देखो अब इसमें जैसे लेबलिंग कर दिया है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? अदर टू साइड्स के सम के स्क्वायर के बराबर, तो ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो इससे भी क्वेश्चन सॉल्व करना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो कैन यू गेस हाउ हाइट्स ऑफ माउंटेन्स say Mount Everest or distances of some long distant objects say moon have been found out। ठीक है, तो कैसे हाइट, माउंट एवरेस्ट की हाइट को कैसे मेजर किया गया? क्योंकि वही वो भी एक स्लैंटिंग वे में, माउंटेन भी ऐसे ही बनते हैं, है ना, ऐसे ही होते हैं माउंटेन। तो कैसे इनकी सिमिलैरिटीज ऐसे होने के कारण, मतलब स्लैंटिंग शेप होने के कारण कैसे इनको मेजर किया जाता है? तो इन सब में भी ट्राइंगल की ही डेफिनेशन लगती है। ठीक है, ट्राइंगल के ही कंसेप्ट्स लगते हैं माउंट एवरेस्ट या मून की हाइट को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो डू यू थिंक दीज हैव बीन मेजर्ड डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ अ मेजरिंग टेप? ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से मेजरिंग टेप लेना शुरू किया है, मून तक ले गए हैं और फिर मून का साइज पता करना है। ठीक है, ऐसा नहीं। ठीक है, कैसे किया गया है? यही कि कुछ साइंटिफिक वेज में
मेजरमेंट्स लिए होंगे उसके बेसिस पर, ठीक है। इनफैक्ट ऑल दीज हाइट्स एंड डिस्टेंसेस हैव बीन फाउंड आउट यूजिंग द आइडिया ऑफ इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स। किसका आइडिया लिया गया है? इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स का आइडिया लिया गया, विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स, ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स का आइडिया लेकर ही इनको मेजर किया गया है। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटीज ऑफ फिगर्स भी मेजर लगाया गया है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपके एक्सरसाइज में बुक में अभी अपन को पढ़ना है, ठीक है। सिमिलर फिगर्स इन क्लास class 9th you have seen that all circles with the same radii are congruent, ठीक है। जितने भी सर्कल्स होंगे सेम रेडियाई के हैं तो उनको क्या बोला जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। अगेन कॉन्ग्रुएंट वर्ड आया है तो क्या है कि इसका सपोज ये सर्किल है और ये भी सर्किल है, ठीक है, दोनों की रेडियस सेम हो रही है तो दीज आर कॉन्ग्रुएंट सर्किल हो जाएगा। तो वही कंसेप्ट लगा है कॉन्ग्रुएंट सर्किल में भी, जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में लग रहा था वैसे ही सर्किल में भी क्या कंसेप्ट रहेगा कि सिमिलर सेम शेप एंड सेम साइज होगा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट तभी ये कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। एंड ऑल इक्वेटोरियल ट्राइंगल्स विद द हेल्प विद द साइड्स सेम साइड लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल्स भी होते हैं, उनकी भी सेम साइड लेंथ होगी। मतलब सपोज ये एक ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल एक और है, ठीक है, तो इसकी जो ए साइड है, जो ये वाली ए बी वाली साइड है वही डी ई के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और डी एफ वाली साइड ए सी के बराबर होनी चाहिए और बी सी वाली साइड ई एफ के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये बराबर होती है तो ये क्या बोला जाएगा? दोनों ट्राइंगल्स क्या रहेंगे आपस में? कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। आए समझ में? तो दोनों Yes, को ma'am. इक्विलेटरल ट्राइंगल्स भी बोला जाएगा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स मतलब बिल्कुल मेजरमेंट सबके बराबर हैं, ठीक है। नाउ कंसीडर एनी 2 और मोर सर्कल्स, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा सर्कल्स देखते हैं। जैसे फिगर 6.1 फर्स्ट में दिया है, 6.1 नहीं है 6.1 फर्स्ट वाला फिगर, सर्कल्स दिए है। आर दे कॉन्ग्रुएंट सिंस ऑल ऑफ देम डू नॉट हैव द सेम रेडियस, ठीक है। अब इनको क्या कॉन्ग्रुएंट बोला जाएगा? इन सर्कल्स को, सारे सर्कल्स को बताओ क्या कॉन्ग्रुएंट बोला जाएगा? ये दोनों सर्कल्स तो हो गए, फिर एक सर्किल ये है, ठीक है। अब एक सर्किल के ऊपर भी सर्किल है, ठीक है, तो ये क्या चारों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? No, ma'am. हाँ नहीं होंगे। क्यों? नो मैम। मेन रीजन क्या है इनका? मैम क्यों क्योंकि चारों यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट? मैम इसमें छोटा है, इसमें एक छोटा और एक बड़ा है जो दो सर्कल। रेडियाई बदल जाएगी, इसकी रेडियाई बदलेगी, इन दोनों की जैसे सिमिलर हो रही थी ना, अब वो दोनों मेजरमेंट्स इसमें कम बढ़ हो जाएगा, एक इसमें ज्यादा हो जाएगा, इसमें कम हो जाएगा, है ना। तो ये सर्कल्स चारों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएंगे। Are they congruent? Since all of them do not have the same radius, they are not congruent to each other. Note that some are congruent and some are not. ठीक है, कुछ congruent है, कुछ नहीं है. But all of them have the same shape. अब same shape होने के कारण चारों figures number 1, 2, 3 and 4 congruent तो इसमें सिर्फ 2 ही हैं. चारों फिगर कैसे हैं? सबका शेप कैसा हो रहा है? हाँ, सिमिलर शेप हो रहा है। सबके सर्कुलर शेप होने के कारण ये सारे सर्कल्स कैसे हो जाएंगे? सिमिलर सर्कल्स, ठीक है, सिमिलर सर्कल हो जाएगा। आगे क्लियरली समझ में? यस मैम। Yes. सिमिलर बोला जाएगा। 2 similar figures have the same shape but not necessarily the same size. सेम साइज नहीं होगा, ठीक है, साइज वेरी कर सकता है लेकिन शेप सबके सेम हो सकते हैं, ठीक है, तो ये सिमिलर कहलाएंगे। 2 similar figures have the same
shape but not necessarily the same size. Therefore, all circles are similar. What about two or more squares or two or more equilateral triangles? See in figure 6.1, second and third. ठीक है, स्क्वायर्स ऑफ ट्राइंगल्स में भी देखो तो वही चीज वही कंसेप्ट लगेगा कि स्क्वायर भी अगर सिमिलर शेप का स्क्वायर है और सिमिलर साइज भी हो रहा है, ठीक है, तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स हो जाएंगे। और वही अगर साइज में कहीं पर भी वेरिएशन आते हैं, स्क्वायर का साइज कम बढ़ होता है, ठीक है, तो फिर उसमें क्या हो जाएगा, स्क्वायर भी सिमिलर रहेंगे लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं रहेंगे। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट। और ये दोनों ये चारों के चारों क्या हो जाएंगे, आपस में सेम एज सर्किल सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है, जैसे सर्किल में पढ़ा था वैसे द सेम कंसेप्ट गोज विथ ट्राइंगल्स ऑल्सो। ओके, ट्राइंगल्स में भी यही होगा। तो ये हो गया एज ऑब्जर्व्ड इन द केस। हाँ मैम, आपने जो सेकंड नंबर का जो स्क्वायर निकाला है बुक में वो बड़ा दिया है, फर्स्ट नंबर से वो बड़ा दिया है, देन उससे थर्ड नंबर का उससे बड़ा दिया है, देन फोर्थ नंबर का बड़ा दिया। तो मैम आपने इन दोनों को सिमिलर कैसे किया, फर्स्ट एंड सेकंड को? ये दोनों को सिमिलर नहीं, इन दोनों को मैंने कॉन्ग्रुएंट बोला। सिमिलर तो है, शेप तो उनका सेम है तो सिमिलर है, लेकिन ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि अगर सपोज इसकी हाइट, इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो इसकी भी 2 सेंटीमीटर है। ओके, और ये भी 2 सेंटीमीटर है सपोज, तो ये वाली इसकी अपोजिट साइड भी, ये भी 2 सेंटीमीटर होगी और इसकी अपोजिट साइड भी आपस में बराबर होगी। तो मेजरमेंट्स में जब दोनों बराबर है देन इट इज कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर। ओके, और ये तो मेजरमेंट्स में अलग है, डजंट मैटर, बुक में जैसा भी दिया है व्हाटएवर, आपको थोड़े डिफरेंट एग्जांपल से भी बना देती हूँ। एग्जैक्टली भी मैं बुक के जैसा बनाकर बता दूंगी, लेकिन वही उसका नहीं, आपको कंसेप्ट मेन फंडा मेरा एक्सप्लेन करना मेन एम है। तो एम क्या, जैसे मैं बता रही हूँ कि आपको दो फिगर मैंने सिमिलर बना दिए हैं, बिल्कुल एक जैसे मेजरमेंट्स के कॉन्ग्रुएंट बनाए हैं, फिर एक बड़ा बना दिया एक छोटा बना दिया बुक में, फिर बाद में बड़ा बना है बीच में छोटा बना हुआ है, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना कि सिर्फ दो वर्ड्स को आपको इसमें अच्छे से समझना है, दैट इज कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होगा कि सेम शेप तो है लेकिन साइज भी सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम शेप सेम साइज, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स पढ़े थे, अब कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर रहेगा। क्लियर? यस मैम। ठीक है, और सिमिलर किसको बोलेंगे? अब देखो इसका मेजरमेंट कुछ भी हो सकता है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ऐसे करके, इसका 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ऐसे होगा मेजरमेंट। तो इन सब को बोलेंगे कि सब सिमिलर स्क्वायर्स हैं। ठीक है, सारे सिमिलर स्क्वायर्स हैं लेकिन सारे क्या नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, है ना। चारों फिगर्स में सब सिमिलर होंगे लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ठीक है, आपको यही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, देन यू विल बी इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम द अबव वी कैन से दैट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट, है ना। ये सारे कंसेप्ट से जो फर्स्ट नंबर अपन ने ट्राइंगल्स का पढ़ा था, सेकेंड नंबर सर्कल्स का करके देखा था, थर्ड नंबर किसका करके देखा, स्क्वायर्स का, इस सब से एक कंक्लूजन होता है, निकलता है कि जितने भी सिमिलर शेप रहेंगे, ठीक है, वो क्या जो भी कॉन्ग्रुएंट, हाँ कॉन्ग्रुएंट रहेंगे शेप्स, तो वो सिमिलर कह सकते हैं उनको। लेकिन क्या सारे सिमिलर शेप्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं? सारे सिमिलर फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, है ना,
सारे इनका साइज इसके बराबर नहीं है ना, लेकिन ये हो सकता है कि सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को अपन सिमिलर बोल सकते हैं। ये सिमिलर के जैसे सिमिलर ही है ना, सब स्क्वायर है ना। अब सपोज इसमें ट्राइंगल आ जाता है तब ये सिमिलर नहीं रहेंगे सारे फिगर्स। अगर ग्रुप ऑफ फिगर्स दे दिया, ट्राइंगल भी दे दिया, इसमें सर्किल भी दे दिया, देन दीज फिगर्स आर नॉट सिमिलर। ठीक है, सिमिलर कब होंगे? जब इनके शेप्स एक जैसे होंगे। ठीक है, तो इससे ये कंसेप्ट आता है, ऑल द फिगर्स कैन बी similar to each other but not be congruent to each other। ठीक है, क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? यस मैम। चलो नेक्स्ट, तो इसको अंडरलाइन कर लेना, ये थ्योरम्स में यूज भी होता है ये कंसेप्ट। कैन अ सर्किल एंड अ स्क्वायर बी सिमिलर? अब सर्किल है या फिर स्क्वायर है, तो क्या वो सिमिलर हो सकते हैं? बताओ। कैन अ सर्किल एंड अ स्क्वायर बी सिमिलर? हाँ नहीं। नो मैम। क्यों? क्या है, क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? व्हाट इज द रीजन? उनका कॉन्बिनेशन सेम नहीं है। क्या सेम नहीं है? क्या सेम नहीं है? शेप सेम नहीं है। ठीक है, ट्राइंगल और स्क्वायर बराबर हो सकते हैं क्या? इसके बराबर ही बराबर से ट्राइंगल बना स्क्वायर बना दीजिए, तो क्या ये दोनों सिमिलर होंगे? या ये ट्राइंगल बना है, इसके ही सिमिलर एक स्क्वायर बना, आर दे बोथ सिमिलर? आर दे बोथ सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर? कुछ भी नहीं है, ना सिमिलर होंगे ना कॉन्ग्रुएंट। हाँ, क्योंकि दोनों की बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। कॉन्ग्रुएंसी की जो बेसिक कंडीशन है कि दे शुड हैव सेम शेप एंड सेम साइज, और सिमिलर की जो प्रॉपर्टी है कि दे शुड हैव सेम साइज, शेप एंड डिफरेंट साइज। डिफरेंट साइज के होंगे लेकिन सेम शेप होना चाहिए। तो जो ये स्क्वायर आकर इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है इस कंडीशन को। ठीक है, तो डिफरेंट शेप कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, कभी भी सिमिलर भी नहीं होंगे। ओके, these questions can be answered by just looking at the figure 6.1। evidently these figures are not similar। why? ठीक है, सर्किल स्क्वायर जो फिगर में दिया है बुक में, और फिर ट्राइंगल दिया है, तीनों में से कोई भी आपस में बराबर नहीं हो रहे हैं। ये आपस में तीनों आपस में सिमिलर नहीं हो रहे हैं, ना ही कॉन्ग्रुएंट। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि इनके शेप्स अलग अलग है। ठीक है, इनको 4 लाइंस को स्क्वायर को बनाने के लिए 4 लाइंस की जरूरत होती है, ट्राइंगल को बनाने के लिए सिर्फ 3 लाइंस की जरूरत होती है, सर्किल को बनाने के लिए देयर इज ग्रुप ऑफ पॉइंट। ठीक है, इसमें लाइंस की कोई जरूरत नहीं होती। तो दीज आर इन डिफरेंट शेप। ठीक है, तो ये एविडेंटली पूरा क्लियरली विजिबल है कि दीज आर नॉट सिमिलर। तो व्हाट कैन यू से अबाउट द 2 क्वाड्रिलेटरल्स? है ना, अब क्वाड्रिलेटरल्स पर आते हैं, ABCD एंड PQRS। क्वाड्रिलेटरल्स ले लेते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल्स हैं दो क्वाड्रिलेटरल्स में भी यही होगा कि दोनों सिमिलर है या नहीं। ठीक है, कोई से भी शेप का क्वाड्रिलेटरल ले सकते हैं, ABCD। And what is the other name of the quadrilateral? दूसरे क्वाड्रिलेटरल को क्या नेमिंग किया गया है इन्होंने? PQRS। ओके, आई विल एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू द बुक ओनली। PQRS। ठीक है, तो दोनों क्या क्वाड्रिलेटरल्स कब सिमिलर होंगे या कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? दोनों की भी कंडीशन वैसे ही, यही सेम चीजें लगेंगी, सेम कंसेप्ट लगेगा। These figures appear to be similar but we cannot be certain about it।
ठीक है, देखो ताजमहल का जो फिगर बना हुआ है बॉक्सेस के अंदर, क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर, फिगर 16.3 में, ठीक है, सॉरी ये फिगर 6.2 में दो क्वाड्रिलेटरल्स बने हुए हैं, ABCD और PQRS ऐसे करके बना हुआ है। तो दोनों क्या कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है? बताइए आप लोग बुक में देखकर। ये जो मैंने बनाया उसमें से भी बता सकते हो आप। मैम सिमिलर है, सिमिलर है ना? कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि मेजरमेंट दोनों के अलग अलग है ना? दीज फिगर्स अपीयर टू बी सिमिलर बट वी कैन नॉट बी सर्टेन अबाउट इट। गुड, कि क्या रहेगा, ये दोनों फिगर्स को सिमिलर बोल सकते हैं दोनों को, लेकिन दोनों को क्या नहीं बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये क्या फिर therefore we must have some definitions of similarities of figures and based on this definition some rules to decide whether the two given figures are similar or not। ठीक है, अब यही सारी डेफिनेशंस के बेसिस पर सिमिलैरिटी की, फिगर्स कैसे सिमिलर होते हैं इनकी डेफिनेशंस के बेसिस पर ही आगे पढ़ना है। ठीक है, फॉर दिस लेट अस लुक एट द फोटोग्राफ गिवन इन फिगर 6.3। फोटोग्राफ किसका दिया हुआ है फिगर 6.3 में? ताजमहल। हाँ, ताजमहल का दिया है। ठीक है, तो ताजमहल को अलग अलग साइज, अलग अलग शेप के, मतलब जो साइज होगा शेप्स में, शेप्स तो सबके सिमिलर हैं लेकिन साइजेस अलग हैं। पिक्चर को वैसे एनक्लोज्ड किया गया है इन डिफरेंट ऐसे साइज के स्क्वायर्स में या क्वाड्रिलेटरल्स में या रेक्टेंगल्स में। ठीक है, फॉर दिस लेट अस लुक एट द फोटोग्राफ इन फिगर 6.3। ठीक है, फोटोग्राफ में देखा आप लोग ने बुक में? यस मैम। You will at once say that they are the photographs of the same monument। ठीक है, सेम मोन्यूमेंट मतलब एक ही इमारत का ही इन सब मेजरमेंट्स दिए हैं। ठीक है, दैट इज ताजमहल, बट आर इन डिफरेंट साइजेस। सबके साइजेस अलग अलग हो रहे हैं, ये सबसे छोटा साइज है, ये सबसे बड़ा साइज है। ठीक है, तो वुड यू से दैट द थ्री फोटोग्राफ्स आर सिमिलर? यस, दे आर सिमिलर। ठीक है, are they similar? Yes, they are similar. What can you say about the two photographs of the same size of the same person, one at the age of 10 years and other at the age of 40 years? ठीक है, देखो क्या बताया गया है इसमें कि दो सेम साइज के एक ही पर्सन है, उसके दो फोटोग्राफ्स हैं, सेम साइज के ही फोटोग्राफ्स हैं, लेकिन एक उसका 10 साल का फोटो है और एक उसका 40 इयर्स का फोटो है। तो क्या बोलेंगे दोनों फोटोग्राफ्स को? मैम सिमिलर है। हाँ मैम सिमिलर है, बट हाँ सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। आज ही फोटोग्राफ्स है ना, यस दे आर सिमिलर। These photographs are of same size but certainly they are not of the same shape। जो 10 years में आप लगोगे वो 40 लगते होगे, वो 40 years में नहीं लगोगे वैसे से। ठीक है, आपकी बॉडी प्रोपोर्शंस चेंज होते रहेंगे, तो ये दोनों सिमिलर ही कहलाएंगे फोटोज। These photographs are of same size but certainly they are not of the same shape, so they are not similar। But does the photographer do when she prints photographs of different sizes of the same negative? अब देखो एक ही पर्सन की फोटो है, ठीक है, सेम एक ही नेगेटिव है उसके पास फोटो का, अब उससे उसने अलग अलग शेप के फोटोज बना दिए। एक तो ऐसे शेप का बना दिया है, एक किसी का ट्रायंगल का शेप का बना दिया है ना, एक और एक वैसा हार्ट शेप का बना दिया है ना, एक ही पर्सन है, क्या बोला जाएगा उसको? मैम सिमिलर नहीं है ना, सिमिलर नहीं होगा। ठीक है, पर्सन लेकिन सेम है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द अबाउट द स्टेम साइज, पासपोर्ट साइज एंड पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ्स। ठीक है,
ये सब सुना हो ना? जैसे कुछ एग्जाम्स में या फिर आप लोग जो फॉर्म्स फिलअप करते हो उनमें लिखा रहता है कि पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पासपोर्ट है साइज ना? फोटो। हाँ, कहीं पर स्टैम्प साइज लगती है फोटो, कहीं पोस्ट कार्ड साइज की भी लगती है फोटोग्राफ, ठीक है? तो एक ही सेम पर्सन की अगर ये डिफरेंट साइज वाले फोटोग्राफ्स लगेंगे तो वो सिमिलर फोटोग्राफ्स तो रहेंगे सिमिलर पर्सन के, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं रहेंगे। She generally takes a photograph on a same size film, say of 35 mm size, and then enlarges it into a bigger size, say 45 mm or 55 mm. ठीक है, मिलीमीटर साइज दे दिया है फोटोग्राफ का कि एक 35 साइज का ले लिया है उसने। फिर अब वो फोटो को अगर बढ़ाना है तो वही उसको एनलार्ज कर देगा, और अगर ये करना है, छोटा करना है, तो उसको साइजेस को कम कर देगा, रेशियोज को, ठीक है? Thus, if we consider any line segment in the smaller photograph figure, its corresponding line segment in the bigger photograph figure will be, ठीक है? तो मतलब जो भी रेशियोज लिए हैं तो 45/35 और 55/35, मतलब छोटे में उसका साइज ले लिया है 35 mm ले लिया है, ठीक है? वही उसका साइज बड़े में कितना हो रहा है 55 mm, तो वही हो जाएगा 55/35, ऐसे रेशियो ले रहे हैं, ठीक है? ऐसे करके mm में ले रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ द लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट को भी ऐसे लेंगे। दिस रियली मीन्स दैट एवरी लाइन सेगमेंट ऑफ द स्मॉलर फोटोग्राफ इज एनलार्ज्ड इंक्रीज इन द रेशियो, ठीक है? जो मतलब पहले रेशो हुआ करता होगा, एक और अगर मेजरमेंट लिया जाएगा, सपोज दूसरे वाले फिगर का इसका मेजरमेंट होगा, एक और फोटोग्राफ का 45 होगा, तो पहले जो इसका मेजरमेंट होगा 35/45, इन दोनों का जो मेजरमेंट, मतलब इन दोनों फिगर्स का रेशोज लेंगे। फिर वो किस में इंक्रीज हो जाएगा, उसको और भी बढ़ाना है तो वही रेशो किस में हो जाएगा 55/35, ठीक है? ये रेशोज दिए इनके फोटोग्राफ्स के। तो ऐसे करके हो गया। इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट एवरी लाइन सेगमेंट ऑफ द बिगर फोटोग्राफ इज रिड्यूस्ड डिक्रीज इन द रेशो, ठीक है? बड़ी वाली फोटोग्राफ का लाइन सेगमेंट्स के रेशो को डिक्रीज किया गया है, ठीक है? तो 55/35 कर दिया उसको। फर्दर, if you consider inclinations or angles between any pair of corresponding line segment in the two photographs of different sizes, you shall see that these inclinations or angles are always equal, ठीक है? क्या बताया गया है? दो डिफरेंट फोटोग्राफ्स हैं, ठीक है? डिफरेंट साइज के फोटोग्राफ्स हैं, दो डिफरेंट साइज के फोटोग्राफ्स हैं। आर यू लिसनिंग? यस मैम। दो डिफरेंट साइज के फोटोग्राफ्स हैं। अब ये दोनों डिफरेंट साइज के फोटोग्राफ्स को क्या करना है कि दोनों के इंक्लिनेशंस या एंगल्स ले लेंगे बिटवीन एनी पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग लाइन सेगमेंट, ठीक है? ये सपोज इन दोनों के बीच का, लाइन सेगमेंट के बीच का एंगल ले लो इंक्लिनेशन, या इन दोनों के बीच का ले लो, ठीक है? ये ले लिया इंक्लिनेशन। फिर एंगल्स ले लिए बिटवीन एनी पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग लाइन सेगमेंट इन द टू फोटोग्राफ्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, यू शैल सी दैट इंक्लिनेशन और एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। इनके एंगल्स हमेशा, यहाँ पर अगर टू स्ट्रेट लाइंस 90 डिग्री बना रही है, तो इस वाले फिगर में भी दो स्ट्रेट लाइन क्या बनाएंगी? कौन सा एंगल बनाएंगी? कौन सा एंगल बनाएंगे भाई, बताओ? नाइन्टी डिग्री का एंगल बनाएंगी, है ना? 90 डिग्री होगा ना, इंक्लिनेशन दोनों का सेम रहेगा, एंगल सेम रहेंगे। यस मैम। है ना? फिर इससे ही क्या कंक्लूजन ड्रॉन होता है? दिस इज द एसेंस ऑफ द सिमिलैरिटी ऑफ टू फिगर्स एंड इन पर्टिकुलर ऑफ टू पॉलीगन्स वी से दैट, हाँ देखो ये यही मेन एक चीज है। इंक्लिनेशंस किस में आ जाते हैं? एंगल्स में आ जाते हैं ये सब, ठीक है?
तो अब इंक्लिनेशन ही अपन सेम शेप तो दिख रहा है, लेकिन अब साइज सेम देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, या साइज सेम है तो प्रूव करने के लिए दोनों के एंगल्स को मेजर कर लेंगे। अगर सारे एंगल्स आपस में बराबर हो रहे होंगे तो तभी दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोला जाएगा, है ना। तो इससे क्या कंक्लूजन होता है, या कोई से भी, ये तो ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर या इसमें सर्किल में पड़ा, पॉलीगन्स में भी, ठीक है। पॉलीगन्स में क्या होगा, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम साइज ऑफ साइड्स आर सिमिलर, सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। फर्स्ट क्या कंडीशन हो जाएगी, दो सेम साइड्स वाले फिगर आपस में बराबर होंगे जब दोनों के क्या साइज, दोनों के शेप्स बराबर होंगे, ठीक है। साइड्स इनके बराबर होंगे। सपोज इसको और इसको बराबर कब बोला जाएगा, जब इसके नंबर ऑफ साइड्स को काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड दिस वन 1 2 3 4, ठीक है। तो दोनों सिमिलर हो गए, सेम नंबर ऑफ साइड्स हो जाएगा दोनों का, और साइड्स सेम है तो सिमिलर फिगर तो है, ठीक है। अब इनको कैसे, और इसको प्रूव करने के लिए सिमिलर के लिए दोनों के एंगल्स ले लेंगे, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी, अगर ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इस पॉइंट के बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर, ये साइड का एंगल इस करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर है, दिस वन विल बी इक्वल टू दिस साइड, देन both the figures are similar to each other, एक कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। फिर सेकंड क्या है, their corresponding sides are in the same ratio और proportion, ठीक है। सिमिलर कब बोला जा रहा है स्क्वायर्स को, फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स किनको बोल रहे हैं, सपोज इस साइड का एंगल लिया है तो ये इसमें भी, दूसरे वाले फिगर में भी यही साइड का एंगल लिया जाएगा, ठीक है। अब इस वाले फिगर में ये एंगल लिया है तो दूसरे फिगर में भी यही सिमिलर एंगल होना चाहिए, ठीक है। सेम एज इट इज फॉर अदर टू साइड्स, दूसरे दो साइड्स के लिए भी सेम। अब इन दोनों के मेजरमेंट्स अगर आपस में बराबर हैं, ठीक है, तो मतलब वो दोनों एंगल, ये दोनों फिगर्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर फिगर्स कहलाएंगे, सिमिलर स्क्वायर्स कहलाएंगे। सेकेंड कंडीशन क्या है इसमें, क्या है सेकेंड कंडीशन, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन, ठीक है। अब इसको सपोज लेबलिंग कर देंगे, तो जैसे A B C D, ठीक है, E F G H, ठीक है। तो AB साइड शुड बी इक्वल्स टू EF साइड, ठीक है, इनके रेशियोज बराबर होने चाहिए, या AB अपॉन CD शुड बी इक्वल्स टू EF अपॉन GH, ठीक है। दोनों अगर आपस में साइड्स के रेशियोज अगर आपस में बराबर हो रहे हैं तो यही क्या कहलाएगा, दोनों फिगर्स आपस में क्या रहेंगे, सिमिलर फिगर्स रहेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना अच्छे से। तो दिस इज द कंक्लूजन फॉर ऑल द फिगर्स, ठीक है। सारे फिगर्स के साथ, इवन सर्किल्स के साथ भी यही फॉलो होगा कि सिमिलर सर्किल्स होंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी उनसे रिलेटेड अगर बन रहा है, या साइड्स बन रही है तो उसके ट्रायंगल्स में, और स्क्वायर रेक्टेंगल किसी भी पॉलीगन में यही रूल फॉलो होगा, ठीक है। नोट दैट द सेम रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स इज रिफर्ड टू एज द स्केल फैक्टर और द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस, ठीक है। अब देखो क्या वो है, सेम रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, उसको क्या रिफर किया जाता है, स्केल फैक्टर बोला जाता है, ठीक है, और द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस भी बोला जाता है फॉर द पॉलीगन। You must have heard that world maps, that is global maps or blueprints of for the construction of a building are prepared using a suitable scale factor and observing certain conventions, ठीक है। अब देखो क्या है, कोई सी भी बिल्डिंग बन रही है तो इतनी बड़ी सी बिल्डिंग होती है,
उसके मेजरमेंट्स हम कहाँ पर ले लेते हैं, एक छोटे से इस पर इतने से बोर्ड पर ले लेते हैं, है ना। और सेम यही चीज कंसेप्ट किसमें फॉलो होता है, ग्लोब्स में भी फॉलो होता है कि ग्लोब में कितना पूरा वर्ल्ड का मैप भी मैं भी यहाँ पर पूरा ड्रॉन कर सकती हूँ। क्या उसके स्केल्स मेजरमेंट लेंगे कि जो स्केल मतलब सपोज 10 एकर्स का एरिया है तो उसको कितने उसमें डिस्टेंस में कन्वर्ट किया जा रहा है, कितने मेजरमेंट में। तो दैट इज वाई स्केलिंग इज रिटन बिलो द मैप, ठीक है। तो इन्हीं सारे मेजरमेंट्स, इन्हीं सारे कंसेप्ट के बेसिस पर वर्ल्ड मैप, ग्लोब्स और बिल्डिंग्स जितने भी मैपिंग होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सर्टेन कन्वेंशंस के बेसिस पर होती है। In order to understand similarity of figures more clearly, let us perform the following activity. अब एक्टिविटी दी है, do you people have more time or you got your exam class link? हम कल कर लेते हैं। कल कर लेंगे, ठीक है। इसको रिवाइज कर लेना आप, ठीक है। इसकी पिक्चर की जरूरत है आप लोग को, पिक की। मैम सेंड कर दीजिएगा। ओके गुंजन, अच्छे से समझ में आया? यस मैम। फनी आपको? ओके यस मैम। ठीक है। आई विल टेक योर साइंस क्लास एट 9 PM, ओके। चलो फिर रखते हैं। So bye everyone. Good day. गुड डे मैम। Bye bye.